हाय गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद ध्रुव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको पता है कि लगभग हर संडे को एक वीडियो होती है अपनी, जो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड होती है। अगर यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी न्यूज़ निकल के आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वही मैं संडे को बताता हूँ। और बाकी दिन कुछ भी बता दूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है आता है डेली बेसिस पे बता देता हूँ। बट वीकली बेस पे ये यूपी ट्रिपल एससी का जो सबसे अच्छा न्यूज़ होता है वो आपको मिलता है, और उसी पे हम लोग थोड़ा बात करने चल रहे हैं। जो इस वीक में पूरा छाया रहा होगा वही बात यूपी ट्रिपल एससी पे कर रहे हैं। तो इस वीक में जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट पे था वो था आपका लेखपाल, और उसी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। 1-2 मिनट, बाकी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। देखिए, लेखपाल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी अपडेट यही है कि थर्ड लिस्ट अब कंफर्म है आना। थर्ड लिस्ट एकदम कंफर्म हो गई है आज के डेट में कि अब ये आना ही आना है, ठीक है। तो ये थर्ड लिस्ट जो आएगी वो आपको थर्ड लिस्ट इसका देखने को मिल जाएगा। लगभग मान के चलिएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 8-9 तारीख क्रॉस हो जाए। वैसे 8-9 तारीख में हर हाल में मिल जाएगा, 7-8 मान लीजिए आप, हर हाल में मिल जाएगा, ठीक है। और डीबी में मुश्किल से मुश्किल आपको 4 दिन देंगे। 4 दिन बाद आपको डीबी के लिए बुला लेंगे। जितने लोग पास होंगे, 1000-2000 से ज़्यादा लोग पास नहीं होंगे, एक्स्ट्रा 1000 बहुत हो जाएगा, 1000-1200 पास करेंगे। 1000-1200 लोग को लगभग बुलाने वाले हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे तो उसका कारण सबको पता है कि कौन सा कारण था। 2 ही कारण है उसमें, एक तो था आपका उज्ज्वला वाला और एक जो है आपका सोलर पैनल वाला, ठीक है। तो दोनों कारण जो है आपका, जो योजना परियोजना से क्वेश्चन 2 थे, उन्हीं 2 क्वेश्चन के कारण से 2.50 का जो इफेक्ट पड़ा है, उसी के कारण से रिजल्ट आएगा दोबारा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इफेक्ट है। और एक बहुत गजब की चीज़ ये होगी कि कट ऑफ आप कम जाएगी। कट ऑफ कम से कम आप समझ लीजिएगा पुराने के हिसाब से लगभग 1.5 अंक कम होगी कट ऑफ पुराने से। जो कट ऑफ 81-80 जा रही थी, क्रॉस कर रही थी 80, वो अब 100% 80 के नीचे गिरेगी। उसके बहुत सारे कारण हैं। किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, कई जगह से लोगों को नुकसान हुआ है ना। जैसे जीएसओस में जो क्वेश्चन थे, जैसे नेशनल हाईवे वगैरह के, अब ये सोलर पैनल वाला हो गया, उज्ज्वला वाला हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा हुआ है, तो वो चीज़ें जुड़ जाड़ के आपका एक आध नंबर अंतर कम ही करेंगी, घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। तो कल जो आपको अब जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिनका समझ लीजिएगा इससे जिनको फ़ायदा हुआ होगा, 100% जो 74-75 पे अटक रहे थे और उनको इस क्वेश्चन से कहीं भी एक अंक का या 1.25 अंक का, या जिनको 2.50 का फ़ायदा हुआ, उनके लिए तो चांदी है। बाकी जिसको भी फ़ायदा हुआ है उसको होगा। और सबसे गजब की बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, कि अगर इसमें एकदम लिखित पता मान लीजिएगा कि 100% इसमें जो एडिशनल लिस्ट आएगी, एडिशनल लिस्ट में अगर लड़कियां जितनी पास होंगी, उनके पास ज़्यादा चांस है कि वो फाइनल लिस्ट में भी होंगी, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा डीबी में हैं ही नहीं। मैंने आपको पहली वीडियो जो बनाई थी डीबी के तुरंत बाद आया था, तो मैंने बताया था कि मेरे जो सीट है, मेरी सीट है, उस पर लगभग 35 लोग हैं एक सीट में। मतलब एक बेंच पे जिस पे मैं था, आई या जे पे था, उस पर 35 लोग थे। 35 लोग में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 4 या 5 लड़कियां रही होंगी, बहुत मुश्किल से। इससे ज़्यादा लड़कियां नहीं थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो, लगभग 10% 12% लड़कियां थी, और कम ही हैं लड़कियां। लड़कियां ज़्यादा नहीं है। लड़कियों की सीट जो है वो आप मान के चलिएगा कट ऑफ भी नहीं बढ़ेगी। अभी उस पर बात मैं बार करूँगा। तो थर्ड लिस्ट आ रही है, और थर्ड लिस्ट पे पूरी बात हम करने भी चल भी रहे हैं। थर्ड लिस्ट वालों के लिए एक इतनी वही है कि जिसका एक अंक बढ़ा है, 1.25 बढ़ा है, कुछ भी बढ़ा है, अगर वो कगार के आसपास थे तो उनका होना है। अब उनको क्या करना है, तो डीबी मैंने करा है, आपको सबको पता है। डीबी बहुत सारे लोग का अब तो हो गया है। अब तो लगभग जो है 27,000 लोग के आसपास का डीबी हो चुका है। 26-27 हज़ार लोगों का डीबी हो ही चुका है। तो उसी में से एक मैं भी हूँ, तो कोई नया बात नहीं है, बहुत लोग हैं। बट मेरे पास जो अनुभव मैं आपको वही बता दे रहा हूँ एक सेकंड के लिए, कि आपको इतनी चीज़ें लेके जानी है। एक तो वहाँ चेकलिस्ट और एक बायोमेट्रिक स्लिप आपको मिलेगी। तो इस दोनों के लिए टेंशन मुक्त रहिए, ये दोनों आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप भर लीजिएगा, ठीक है। चेकलिस्ट इतना छोटा सा मिलेगा, और एक जो है बायोमेट्रिक स्लिप पूरा मिलता है, उसमें पूरा ब्यौरा भरना होगा। बहुत सारे कॉलम है उसमें, 25-26 कॉलम है, उसको पूरा फिल करना है आपको। एक वो हो जाएगा। 4 ठो प्रपत्र आपको जारी होंगे, आपको वो लेना होगा। और आपका एक एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड यहाँ भी रिलीज होगा डीबी के लिए, ठीक है। और 10 और 12 देखो 10th की और 12th की मार्कशीट के साथ साथ अगर आपके पास अलग है सनद, यानी कि सर्टिफिकेट, तो वो लेके जाइए। नहीं तो अब तो दोनों सेम ही आता है, तो सर्टिफिकेट ले जाइएगा। निवास ले जाइएगा, ये भी डिजिटल। निवास वगैरह जो भी ले जाइएगा वो डिजिटल होना चाहिए। और कुछ सिचुएशन आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप यूआर में हैं तो आपको नहीं ले जाना कुछ भी, खाली हाई स्कूल इंटर ले जाइए बस। यूआर में हैं तो आपको कुछ और ले ही नहीं जाना है, केवल हाई स्कूल और इंटर ले जाइए, और इन्हीं दोनों को लेके जाना है। लेकिन यूआर नहीं है तो निवास ले जाइए। निवास कभी कभी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना समझ के चलिएगा कि निवास डिजिटल ही चलेगा, ठीक है, जो अभी बनता है सीएससी वाला।
ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका होना चाहिए लास्ट डेट जो लेखपाल की थी फॉर्म की उस तक। ईडब्ल्यूएस भी उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए लास्ट डेट से पहले, यानी जो 28 जनवरी थी ना, 28 जनवरी 2022 से पहले का। इस पर पूरी बात हो चुकी है, मैंने कितनी बार इसमें बात की है। जिसको और जानना होगा कमेंट बॉक्स में आइएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो 28 जनवरी 2022 से पहले का होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस अगर आपका है तो इसी से आपका जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 से लेके इसके बीच का कभी कभी होगा, तभी ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। कोई गलती वलती है तो एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल इंटर में कहीं नाम वाम में गलती है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा स्कूल से, ठीक है। ज़्यादा समय अब मिलने वाला नहीं है, समय नहीं देंगे ज़्यादा इसमें। और दूसरी चीज़ है निवास का, तो आपको बता ही दिए कि यही डिजिटल लगेगा। अब एक है क्या पीएच ओएच वालों का क्या है, इसमें पीएच की बहुत मुश्किल है क्योंकि पीएच तो सारे बुला लिए गए हैं, तो पीएच का क्या रिजल्ट आएगा, पीएच का इसमें रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि पीएच लगभग 0% पे बुला ही लिया गया था। तो बस मुझे बोलना है तो बोल ही दे रहा हूँ कि पीएच वालों के लिए भी डिजिटल वाला ही चलेगा। बाकी पीएच वालों का सबका हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है आपको उसमें, ठीक है। इतनी चीज़ें थी, और जो चीज़ें आपको जानना है आप मैसेज कर सकते हैं। अगर हाँ कोई जॉब किए हैं तो जॉब से रिलेटेड फिर अलग है, उसका पूरा ब्यौरा अच्छे से पढ़िएगा और उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ आते हैं मेन चीज़। इसको पूरा इरेज करके अब सही समझते हैं चीज़ों को। देखिए इसमें क्या है, कट ऑफ, अब जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत कम जाएगी। 100% आप मान के चलेगा कि 80 के नीचे कट ऑफ, सारी कट ऑफ ही बन जाएंगी 80 से नीचे, और जितनी कट ऑफ आपको बननी है 80 के नीचे ही बननी है। कारण आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। एक तो डीवी स्किप अच्छा हुआ है, ठीक है। डीवी स्किप बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में हुआ, उसमें एसआई वाले हैं, 2-3 भर्तियाँ और थी, और एक तो और भी हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसमें डाली हैं, जो जैसे आपके एसएससी की सीजल वगैरह के ठीक ठाक इफेक्ट डाला, बट एसआई एक बहुत ही की पॉइंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ है। तो एसआई वालों को आप लोग बहुत धन्यवाद देते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि बहुत अच्छा किया आपके लोगों के लिए, ठीक है। एक चीज़ ये है, पहला कारण है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि जो है कम से कम अगर सही से किसी ने पेपर किया है तो वो 8 क्वेश्चन ऐसे बता सकता है कि जो ऑब्जेक्शन में चले गए हैं। 7-8 क्वेश्चन, कहीं किसी को लग रहा है ये सही है, किसी को लग रहा है ये सही है। जैसे एक डांडी मार्च वाला था, किसी को लग रहा था कि कहाँ पे है, किसी को लग रहा है अहमदाबाद है, किसी को लग रहा है कि डांडी में है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। एक नेशनल हाईवे वाला था, ठीक है, एक नेशनल हाईवे वाला ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे एक यूपी से सटे राज्य वाला था, मतलब सब सीख है जो आंसर आ गया है। अब एक उज्ज्वला वाला ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक कन्या विद्याधन वालों में कुछ शायद सुकन्या वाले में था शायद, हाँ, ये अखिलेश वाले एक योजना थी जो कुछ करके था, वो एक क्वेश्चन जो है शंका के दायरे में था। हिंदी में एक जीवन पति वाला क्वेश्चन था दायरे में। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सबको दायरे में ला रहे थे कि हाँ ये होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं देता। अगर किसी किसी का, तो इससे सब जोड़ जाड़ के अगर देखा जाएगा कि उसको शुरुआत से जितने झटके लगे हैं, तो लगभग लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन के झटके लग गए हैं। जो ठीक ठाक किए हैं उनको 3-4 क्वेश्चन तो 100% सबको झटका लगा है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कहीं किसी का फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, ऐसे ऐसे चलता चला गया है, ठीक है। तो इन सबको ले दे के अगर आप कहेंगे तो अगर साफ़ सुथरा पेपर होता तो ये 80 क्रॉस रहती कट ऑफ 100%, बट साफ़ सुथरा है ही नहीं। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पे आप कट ऑफ दे सकते हैं, जो है वो कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बट बाद में जब कोर्ट उस पर बात करता है, कोर्ट जो बात करता है वो फैक्ट पे बात करता है, वो बेस पे बात करते नहीं है। फैक्चुअल बात होती है वहाँ पे, वहाँ जो सत्य है वही सत्य है, जिसका प्रूफ है कि अगर उज्ज्वला में एक ए नहीं है तो बस नहीं है। अब आप कुछ भी समझो इसको, उज्ज्वला आप समझ लो, आपकी गलती नहीं है। वो जो देखेंगे वो फैक्ट देखेंगे, और यही सच्चाई भी है कि किस बेस को आप आधार बना रहे हैं, मतलब किस चीज़ को आधार बना रहे हैं, तो ये फैक्ट को आधार बनाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कट ऑफ को समझते हैं। देखिए कट ऑफ क्या है, यूआर की कट ऑफ 79 माइनस के आसपास बात चल रही है, लेकिन हाँ 79 तो 100% है। 79.25 लग जाए, 79.50 लग जाए, इसी के आसपास लगनी है, ठीक है। और ओबीसी डब्ल्यूएस का भी 78.50 लग जाए, 78.25 लग जाए, ऐसे लगेगी कट ऑफ। और जो है एससी वालों का 74, ये तो सबको पता होगा, 74 प्लस माइनस में रहेगा, बट हाँ 75 से नीचे रहेगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। और एसटी में 66 माइनस मान लीजिए। 66 इसलिए 66 एसटी कैंडिडेट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एसटी कैंडिडेट हैं भी कम इस बार। हर एग्जाम्स के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एसटी कैंडिडेट उतना ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 66 अब भी ज़्यादा जा रही है, लेकिन 66 जाएगी, ठीक है। अब दूसरी है डीएफएफ, क्या है, डिफेंडेंट ऑफ, जो फ्रीडम फाइटर वाला मामला होता है, उनका जो है उनका कट ऑफ 68 प्लस रहेगा, और 100% का प्लस रहेगा, क्योंकि हैं ये वाले कैंडिडेट हैं। तो 68 अगर 25 50 या 75 ऐसे चला जाता है तो कोई जरूरी बात नहीं है, 68 जाएगा। गर्ल का 75 प्लस रहेगा
2.550 ऐसे, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ यही सबसे अच्छी बात यही कि गर्ल्स की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है, बहुत कम माइनर में बढ़ेगी, दशमलव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी। मतलब 76 तो ना के बराबर है, क्रॉस कर जाए, अगर क्रॉस करेगी भी तो बस बता रहा हूँ कि दशमलव में, ठीक है, दशमलव के इधर उधर जाना है। तो गर्ल्स की कट ऑफ भी कम ही रहेगी, कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। और ईएमएस वालों का 65 नंबर जा रहा है, क्योंकि पहली कट ऑफ लग रही है तो 65 ही जाएगा। सबको बुलाया गया है, 65 कट ऑफ इनकी लगनी है, इनकी पहली एक ही कट ऑफ इनका सिलेक्शन दे देगा। तो बाकी देखते रहिएगा, कोई भी और ऑथेंटिक न्यूज़ रहेगी तो आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और जिनकी डीबी है, थोड़ा अपना जो है कागज़ पत्र इकट्ठा कर लीजिए, आपको जितना भी ढूंढना है इसी चैनल पे पड़ा है, ढूंढ लीजिएगा, तुरंत दिखा देगा डीबी के बारे में पूरा व्यवस्थित तरीके से। डीबी का मैंने जैसे दिया था पूरा फैक्चुअल आपको बताया है। बाकी आपका अगर आएगा, कल नहीं आएगा, कल नहीं मान के चलिएगा, परसों के बाद कभी भी आ सकता है। कल की डेट में तो बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि चीज़ें हैं अभी वहाँ चल रही हैं, तो 4 को कुछ काम वहाँ पे और भी है। तो आपका जो नेक्स्ट है वो मान के चलिएगा कि 8 से पहले पहले कभी भी आपको डीबी नेक्स्ट थर्ड लिस्ट जो है मिल जाएगी, और 15 तक आपका डीबी भी हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट बहुत तेज़, अब लेखपाल का रिजल्ट इस टाइम पे सबसे हॉट सीट पे है, ठीक है। आज कुछ बोरिंग टेक्नीशियन वालों को जो है नियुक्ति पत्र वितरण का ऐसे आजकल में था, अब एक आपको ये भी मिलेगा नियुक्ति पत्र, अगला वितरण आपका है। और एक दो न्यूज़ और है, जैसे रिजल्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो अब बीडीओ का रिजल्ट आएगा कि जूनियर असिस्टेंट का आएगा कि एक और है उसका आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन इन तीनों में से एक रिजल्ट दिसंबर में मिलेगा। कहते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 1262 मिलेगा, या वीडियो मिलेगा री एग्ज़ाम, या एक कोई और है, उसमें से कोई एक रिजल्ट आपको इस साल गिरता मिलेगा। अगले 20 दिन के अंदर आपको एक रिजल्ट और देखता मिलेगा, एकदम 100% है। यानी इस महीने के अंत तक 2 रिजल्ट आपको मिलने हैं, एक लेखपाल, एक कोई भी और आ सकता है। लेखपाल का फाइनल आएगा, बाकी जिसका आएगा वो डीबी का या टाइपिंग का। क्योंकि यह जूनियर असिस्टेंट का तो बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वीडियो के बाद की भर्ती, दूसरी चीज़ और भी चीज़ें हैं जो जूनियर असिस्टेंट को रोकती हैं। वीडियो को करना इनकी जो है प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि 2018 की भर्ती है, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो वालों का भला हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। बाकी देखते रहिए, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर खास करके है जिन लोगों की डीबी अभी होनी है, दशमलव में आसपास है, तो आप तैयार रहिए प्लीज़, अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह रखिए। कुछ नहीं लगना है, खुद अटेस्ट भी होगा, कोई समस्या नहीं, आप ही से अटेस्ट कराया जाएगा, आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह सब कुछ, तो टेंशन मुक्त रहिए। और नहीं भी है कुछ भी तो अनरिजर्व में ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो वैसे ना जाइए अनरिजर्व में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनरिजर्व का मतलब होता है कि 80 के आसपास कट ऑफ, और आप पहले से ही 75-76 पे अटक रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप अनरिजर्व में जाएंगे तो अपने आप को बाहर ही समझिए ना। तो इसलिए अपना जो है सर्टिफिकेट आप लोग रखिए, क्योंकि आप लोग एकदम कगार पे हैं, तो वहाँ से अगर आपको अपने कैटेगरी का लाभ होगा तभी आपको कुछ लाभ होगा। तो देखते रहिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, यही कामना के साथ अभी जो है चलते हैं। बाकी देखते हैं, बहुत टेंस सिचुएशन होगी अभी 2-4 दिन अगले, तो जो भी आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक। धन्यवाद।